अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जो बेसिक फ़र्स्ट एड है उस हवाले से आपसे बात करूंगा कि बेसिक फ़र्स्ट एड क्या होती है और इसको किस तरह दिया जाता है और इसके लिए क्या ज़रूरी है। बेसिक फ़र्स्ट एड को याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रखें, डॉक्टर्स ABC। डॉक्टर्स ABC। आप डॉक्टर्स ABC याद रखेंगे तो आपको जो बेसिक फ़र्स्ट एड का जो रूल है वो आपको कभी नहीं भूलेगा। मैंने 4 साल पहले ये ट्रेनिंग की थी और अभी तक मुझे ये रूल जो याद है। उससे पहले मुझे बेसिक फ़र्स्ट एड का नहीं पता था। आप याद रखें डॉक्टर्स ABC। डॉक्टर्स लिखते हैं ना अपने शॉर्ट में, डॉक्टर्स ABC। तो आप इसको लेट्स सपोज यहाँ किसी बंदे को करंट लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है, तो आप उसको फर्स्ट एड देनी है, उसकी जान बचानी, उसकी हेल्प करनी है। क्योंकि एक फितरी अमल है, जब हम किसी दूसरे इंसान को मुसीबत में देखते हैं, मुश्किल में देखते हैं, तो हमारा दिल करता है कि हम उसकी हेल्प करें। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। लेकिन हेल्प करने से पहले अगर आपको हेल्प करने का तरीका मालूम नहीं है, आप मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे फिर ये होगा कि जो एमरजेंसी है वो डबल भी हो सकती है। आपको ये पता नहीं है कि बिजली किसी को लगी हुई है तो उसकी फ़ौरन जाके हेल्प आप कर दें, उसको उठाने की कोशिश करें, तो आप जो है वो जो एमरजेंसी उसको डबल कर देंगे। कोई बंदा डूब रहा है, आप इंसानी हमदर्दी के तौर पे उसको बचाने के लिए छलांग लगा देते हैं, तो फिर 2 लाशें निकालनी पड़ेंगी क्योंकि आपको तैराकी नहीं आती। इसलिए फ़र्स्ट एड देने का, किसी को हेल्प करने का भी कोई रूल है, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो एमरजेंसी जो है वो डबल नहीं होती, किसी वर्स कंडीशन में नहीं चली जाती। इसलिए आप याद रखें डॉक्टर्स ABC। B से डेंजर। सबसे पहली चीज़ है डेंजर, खतरा चेक करना है कि आप जिस बंदे की हेल्प करने जा रहे हैं उस एरिया में कौन कौन से खतरात हैं। तो जैसा कि एक बंदा है वो बेहोश पड़ा हुआ है ऐसी एरिया में जहाँ पे कोई पॉइजनस गैस अवेलेबल है या ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे आप उस पिट में ऐसे ही चले जाएंगे, SCBA के बगैर चले जाएंगे, अपने जो बैकअप के तो जो चीज़ें होती हैं वो उसके बगैर चले जाएंगे, तो आपके लिए ख़तरा है। इसलिए सबसे पहले चेक करना ज़रूरी होता है कि उस एरिया में कोई ख़तरा तो नहीं है। उसके बाद आपने रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसको आवाज़ देनी है, उसको आवाज़ से नहीं उठाएगा, तो मे भी बंदा कमरे में सोया हुआ है, आप उसको आवाज़ दें, उसके नाम से आवाज़ दें, नहीं जानते तो वैसे ही कोई लफ्ज़ कह के उसको बुला ले, तो मे भी वो जाग जाए, वो कहे हाँ जी क्या हुआ है। आप कहेंगे कि ये इस तरह का इस बिल्डिंग में कोई मसला बन गया, तो वो कहेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप उसको लाएँ, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो फिर आपने S से शॉट फॉर हेल्प। और लेट्स सपोज उसने रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया, तो अब आपको चाहिए कि आप हेल्प के लिए आवाज़ लगाएं, क्योंकि जब आपने उसको फर्स्ट एड देनी है, कंप्रेशन शुरू करनी है, तो कंप्रेशन देना एक टफ जॉब है। आप कोई अच्छा सा हेल्दी बंदा भी 10 से 12 मिनट तक उसको प्रॉपर तरीके से कंप्रेशन दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, आप उसको किसी को फ़ोन कॉल करके बुला सकते हैं या खुद आवाज़ें लगा के कोई बंदे बुला सकते हैं उसकी हेल्प के लिए। तो पहले या डेंजर खतरा चेक करें, उसके बाद रिस्पॉन्स उस बंदे का चेक करें, फिर आप हेल्प के लिए कॉल करें। ठीक है, अपने किसी दोस्त को बुला लें, जो एमरजेंसी टीम को बुला लें। उसके बाद आपने ABC शुरू होती है। ठीक है, A, इससे बनता है एयरवे। बहुत सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल होती हैं कि जो ABC है, जो एयरवे, जब कंप्रेशन देने का जो तरीका होता है वो किस तरह दिया जाता है। मैं भी इसमें कोशिश करूँगा कि अटैच कर दूँ। एक जो पेशेंट है आपने उसको लटाना है सीधा इस तरह, उसका जो मुंह थोड़ा सा ऊपर करके आपने जो उसके चेक करना है कि उसके गले में कोई चीज़ तो ऐसी नहीं फंसी हुई जिसकी वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई चीज़ उसके मुंह में फंसी हो तो आप वो हाथ की मदद से वो चीज़ निकाल सकते हैं। जब आपने ये काम कर दिया, उसके बाद आपने ब्रीदिंग चेक करनी है। B से ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग चेक करनी है, उस बंदे का सांस चेक करना है। सांस चेक करने का तरीका यह है कि आप वो बंदा इस तरह सीधा लेटा हुआ है, उसके जो नाक के पास अपना कान करें। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस की एक आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो उससे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, फिर इस तरह 2 उंगलियां जो है उसकी गर्दन के जो ये सांस वाली नाड़ है उसके पास में जाकर जो है वो भी टच कर सकते हैं, उसमें भी वाइब्रेशन होती है। बेहतर तरीका यही होता है कि आप अपना कान उसके नाक के पास लगाएं और उसका जो है सांस चेक करें कि उसको सांस आ रही कि नहीं आ रही। अगर उसकी सांस उसको नहीं आ रही तो फौरन फिर C कंप्रेशन शुरू कर दें। तो
कंप्रेशन शुरू कर दें। कंप्रेशन शुरू करने के लिए बॉडी को आप सीधा इस तरह फर्श पे लेटाएं, किसी फ्लैट जगह पे लेटाएं। आप अपने जो हाथ है वो जो दायां हाथ है उसको इस तरह रखें और आपने आपको इस तरह रखना है, दूसरा हाथ आपने इस तरह इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह ये आपकी एक पाम बन जाएगी। तो आपने फिर उसको इस तरह दबाना है, ठीक है। उसकी चेस्ट को, जो चेस्ट के 2 निप्पल्स होते हैं, उसकी जो दरम्यान वाली जगह होती है बिल्कुल वहाँ दिल होता है। दिल का काम भी ये होता है कि वो प्रेस हो रहा होता है, ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड तक पहुंच रही होती है। याद रखें फ़ौरन कंप्रेशन शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेडिकल टीम नहीं आती आपने कंप्रेशन करते रहना है, क्योंकि दिमाग को अगर 3 से 5 मिनट में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो बंदा जो है फौत हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे अज़ा होते हैं जैसे लीवर वगैरह, ये काफ़ी 1 घंटा 2 घंटे बाद भी जो है वो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन दिमाग जो है वो 3 से 5 मिनट में जो है वो ब्रेन जो है वो फेल हो जाता है। इसलिए फ़ौरन कंप्रेशन करना ज़रूरी होते हैं। आप ये याद रखें कि आप जितने बेहतर तरीके से कंप्रेशन कर सकते हैं, 30 कंप्रेशन इस तरह आप दें। उसके बाद आपने 2 जो सांस देनी है, ठीक है। अगर आप सांस नहीं देना चाहते, क्योंकि सम टाइम मरीज़ को उल्टी आई होती है, तो वो उल्टी में आपके आई होती है तो वो आप नहीं सांस लेना चाहते, फिर भी आप जो कंप्रेशन है ना एटलीस्ट वो देते रहें जब तक आपकी फर्स्ट एड टीम जो है मेडिकल टीम नहीं आ जाती। जो दिल है वो 100% कंप्रेशन करता है। आप जितने भी परफेक्ट हो, जितने भी वेल ट्रेंड हो, फिर भी आप जो दिल के हैं वो 60 से 70% तक आप उसकी जो कंप्रेशन से है वो जो ऑक्सीजन बाहर कर पाते हैं। तो वो सम हो दिल के ज़िंदा रखने के, दिमाग के ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए आप कंप्रेशन करते रहें। हमने बचपन में सुना था कि जिसको बिजली लग जाए उसको रेत में दफन कर दे। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब हमने तो अपने बचपन में इस तरह सीखा है कि जिसको बिजली का करंट लग जाए उसको आप रेत में दफन कर दें। तो कहता उससे क्या होता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे देखा कि वो बंदा बच जाता है इस तरह। कहता वो अगर ना भी आप दबाएंगे रेत में तो उसने बचना होगा तो उसने फिर भी बच जाना है। रेत का इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि आपको उसको देनी चाहिए ये कंप्रेशन वाली फर्स्ट एड, क्योंकि जब बिजली का झटका लगता है आपका खून जो बर्न होता है तो उसमें दिल के रुकने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आप उसको रेत में दफन करने के बजाय उसको जो कंप्रेशन है वो फर्स्ट एड है वो देना शुरू करें। इसलिए आपको जो डॉक्टर्स ABC है, ये आपको जो तरीका है फर्स्ट एड देने का ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं तो वो हमें तो अभी नहीं हमारे घरों को पता, हमारे इलाके को पता कि हार्ट अटैक के पेशेंट को किस तरह डील करते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, उसकी जूते उतार देते हैं, उसकी जो तलियाँ हैं पाँव की उसको इस तरह मलना शुरू कर देते हैं, हाथ मलना शुरू कर देते हैं। तो इससे कुछ नहीं होता। बेहतर है कि आप उसको 2 गोली डिस्प्लिन दें, ठीक है। उसके बाद आप उसके कंप्रेशन शुरू करें जब तक कि एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती। इससे ये होगा कि उसका जो दिल है वो हरकत में रहेगा और उसके दिमाग को ऑक्सीजन पहुँचती रहेगी। मैं क्विकली इसको रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट एड देने के लिए जो ज़रूरी रूल है वो है डॉक्टर्स ABC। D से डेंजर, आप उस एरिया में ख़तरा चेक करें जहाँ आपने फर्स्ट एड देनी है, जिसको फर्स्ट एड देनी है। आपकी अपनी लाइफ सेफ है। उसके बाद रिस्पॉन्स, आप उस बंदे का रिस्पॉन्स चेक करें, वो बंदा आवाज़ दे रहा है नहीं दे रहा तो हालात भी चेक करें। उसके बाद आप शाउट फॉर हेल्प, मदद के लिए कॉल करें, ठीक है। अगर आप मदद किसी आपके पास समझते हैं कि कोई मदद के लिए नहीं आएगा तो फिर आप डायरेक्ट इस पे ए पे जा सकते हैं, एयरवे। बंदे को लिटा कर उसका मुंह खोल के आप चेक करें कि उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ नहीं फंसी हुई जिससे उसका जो सांस है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप ब्रीदिंग चेक करें। ब्रीदिंग चेक करने का तरीका यह है कि पेशेंट सीधा इस तरह लेटा हुआ है, उसके नाक के पास आप अपना कान लेकर जाएं तो आवाज़ आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो इट्स मीन कि वो बंदा बेहोश है और उसको फ़ौरन जो है कंप्रेशन की ज़रूरत है। बंदे को लिटाकर कंप्रेशन देने का तरीका ये है, जो राइट हैंड है उसको इस तरह करें, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखें और अपने जो घुटने हैं वो ज़मीन पर लगा लें, सीधा बैठ जाएं और फिर उसको ज़ोर ज़ोर से कंप्रेस करें। कम से कम आपने 2 इंच उसको कंप्रेस करना है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप उसको कंप्रेशन दे रहे हैं तो कंप्रेशन में उसकी जो कोई पसली टूट जाती है तो आप ये ना देखें कि पसली टूट गई है। अब तो कोशिश करें कि इस यहाँ तक नौबत ना पहुँचे, लेकिन अगर वो एक चीज़ टूट गई है तो हड्डियाँ जो है वो बाद में आती हैं। सबसे पहले जो होती है वो ब्रीदिंग होती है, तो आपने ब्रीदिंग जो है वो उसकी कैरी ऑन करनी है, ठीक है।